दोस्तों, क्या आप में से भी किसी का नाम बिहार वोटर लिस्ट से बाहर हो चुका है? क्या आपको भी लगता है कि इलेक्शन कमीशन जानबूझ करके नहीं चाहता कि कुछ लोग वोट डालें ताकि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा किया जा सके? इन तमाम चीजों को मैं आपको अगली 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। दरअसल इलेक्शन कमीशन पिछले कुछ समय से कंट्रोवर्सी में है वोटर लिस्ट को लेकर के। अब सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है जिससे इलेक्शन कमीशन की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। दरअसल अभी 1 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने बिहार में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन कंप्लीट करने के बाद अपनी रिपोर्ट दायर की है, जिसमें करीब 65 लाख लोग बिहार में वोटर लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। अब इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इनमें से कुछ लोग या तो उनकी डेथ हो चुकी है या वो लोग माइग्रेट कर चुके हैं, या उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक से ज्यादा जगह रजिस्टर्ड है। अब जैसे ही इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को निकाला गया, विपक्ष को इससे परेशानी हुई और विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन से उन लोगों का नाम मांगा और उनको बाहर निकालने का कारण पूछा। अब इलेक्शन कमीशन ने वो चीजें क्लियर नहीं की, ये कहते हुए कि वो कानूनी रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। जब विपक्ष परेशान हो गया इन चीजों को लेकर के, तो विपक्ष के कुछ लोग और कुछ एनजीओज सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आज आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बोला है कि 19 तारीख तक तमाम जो लोग इससे बाहर हुए हैं उनका नाम और उनको बाहर निकालने का कारण बताया जाए, ताकि पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आ सके। और सिर्फ बताया ही नहीं जाए, उसको बकायदा अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए। अब मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले राहुल गांधी ने अपने घर कुछ लोगों को इनवाइट किया था और वो लोग, उनमें से ज्यादातर लोग वही थे जो एसआईआर के बाद मृत घोषित कर दिए गए थे। अब जब इतनी बड़ी मात्रा में वो लिस्ट आएगी, जब 65 लाख लोगों की वो लिस्ट आएगी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में उसमें खामियां हो सकती हैं और कितना बड़ा सवाल इलेक्शन कमीशन की रेपुटेशन पर वो दोबारा से उठा सकते हैं।